ये न्यूज़ सुन के हर कोई खुश होने वाला है क्योंकि ओला के बैटरी की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। तो भैया इससे फ़ायदा क्या है यार, बहुत फ़ायदा है। पहले जो इसके बैटरी की प्राइस आती थी ना, वो ऑलमोस्ट 1 लाख टच कर जाती थी टैक्स मिला के। 87,000 4 किलोवाट की प्राइस थी और 68,000 3 किलोवाट की प्राइस थी। अब जो कस्टमर 2022 में 23 में लिया होगा गाड़ी, उनकी तो जेन्युइन होगी, उनके पास वारंटी का ऑफर भी नहीं था 8 ईयर वाला। और जिनकी वारंटी रिसेंटली ख़त्म हुई है और उनकी बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो आपको 80,000 रुपये देना पड़ता है। अब आप लोग सोचते हैं कि 1,30,000 में तो मैंने गाड़ी ली थी और अब 80,000 की बैटरी लगाऊं, कोई सेंस नहीं बनता। आपका गाड़ी लिखो फेंको हो जाता। अगर वारंटी पे रहती तो ठीक, नहीं रहती तो भैया पानी में क्या पैसा। कुछ लोग तो 50,000 वाली भी वारंटी कराए थे, बट 50,000 भी किसी की कंप्लीट हो गए और उसके बाद अगर बैटरी ख़राब होती है तो आपको 87,000 रुपीज़ पे करना पड़ता। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सबसे पहला जो नया प्राइस है ना 2025 का ओला के बैटरी का, वो 37,000 और 47,000 के बीच में लाइक कर रहे हैं। मतलब 30-40,000 50,000 के बीच में आपको दोनों बैटरी पैक के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो मेरे पास 3 किलोवाट है, अब मुझे चाहिए कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ 4 किलोवाट में, तो मैं 10,000 एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। अगर मेरी बैटरी इन फ्यूचर ख़राब हो जाती है तो मैं 37 से 3 किलोवाट भी लगा सकता हूँ और 47 से 4 किलोवाट भी लगा सकता हूँ। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 3 किलोवाट ही लगाना है। चाहे मेरे पास S1 Pro फर्स्ट जेन हो, S1 Pro Gen 2 हो, इवन S1 Pro जनरेशन 3 हो, क्योंकि आपको पता होगा जो भारत सेल है वो 5.1 किलोवाट आवर में और बाकी पुरानी मॉडल में नॉर्मल सेल लगने वाली है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भारत सेल मिलेगा या पुराने सेल मिलेंगे, पुराने सेल ही मिलने वाले हैं। और भारत सेल अभी सिर्फ सिंगल गाड़ी में यूज़ हो रही है, उसका नाम है S1 Pro Plus, जिसकी डिलीवरी आपको जुलाई से देखने को मिलेगी। अब आपके पास कोई भी गाड़ी हो, ओला की S1X 2 किलोवाट चाबी वाली, नॉन चाबी वाली, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, आप इन फ्यूचर कुछ लेने का भी प्लान कर रहे हो तो आपके जेब में उतना बर्डन नहीं आएगा। और नए कस्टमर को तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अब उसकी प्राइस बढ़ गई है, अब वो पेड हो चुका है। पहले 8 ईयर फ्री मिलता था, बट अब आपको 3 ईयर ही मिलने वाला है। तो अगर आप वो भी नहीं लेते हो और 3 साल में आपका गाड़ी 30,000 किलोमीटर तक चल जाता है, उसके बाद भी अगर आप चेंज कराना चाहो तो भैया आपको कुछ ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा आप 8 ईयर और 80,000 की वारंटी के लिए 10,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, बट बेसिक 3 साल की वारंटी आपको मिलती है। रनिंग कम है तो मेरे ख्याल से उसको नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रनिंग है तो वो वैल्यू फॉर मनी है। अब मेरा भी वारंटी ख़त्म हो चुका है बैटरी का। अगर सपोज़ मेरी बैटरी 1 महीने बाद ख़राब हो जाती है तो मैं सीधा 4 किलोवाट में शिफ्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ मेरे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इसकी प्राइस कम नहीं हुई रहती और मेरी बैटरी मान लो 1 महीने पहले ख़राब हो जाती तो मुझे 87,000 68,000 रुपीज़ दे के महंगी वाली बैटरी लगानी पड़ती। और बैटरी सेम है, कोई भी इशू नहीं है। और नया प्राइस आपने डिस्प्ले में देख ही लिया होगा। तो ये न्यूज़ सभी जगह शेयर कर दो, हर ग्रुप में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए और हर किसी को बता दो ओला की बैटरी की प्राइस कम हो चुकी है, ताकि सभी कस्टमर का फ़ायदा हो सके। अब दूसरी चीज़ आती है मोटर की प्राइस क्या रहने वाली है। तो देखो यार, ओला अभी ना इंडिया में अपनी खुद की गीगा फैक्ट्री में हर एक पार्ट बना रहा है। इवन एक सिंगल उसका जो नट है ना, वो भी ओला खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके वजह से बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा ओला तो बचा ले रहे हैं, बट कस्टमर से तो प्राइस ज़्यादा ही ले रहे हैं नए व्हीकल की। तो ऐसा जो मोटर है ना, वो ओला ही प्रोवाइड करता है और जो उसकी कॉस्ट आती है कहीं पर 25,000 मैंने देखा है, कहीं पर 30,000 तक भी गया। और कोई लोग तो जुगाड़ में 20,000 तक का भी लगा लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली माना जाए मोटर बहुत कम चांस रहते ख़राब होने के। और बैटरी कैसे ख़राब होती है वो मैं समझा देता हूँ। बैटरी की ना पावर कहीं पे आती है, कहीं पे नहीं आती। मतलब सेल कहीं पे पूरी तरीके से चार्ज है, कहीं पे चार्ज बिल्कुल नहीं है, कहीं पे डेड हो चुके हैं। जिसके वजह से अगर आप गाड़ी को फुल चार्ज भी करते हो ना 100%, तो वो 2 मिनट बाद 20% में आ जाएगा या चलते चलते वो पूरा डेड हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि बैटरी ख़राब हो गया। और मोटर तब ख़राब होता है आप एक्सीलेटर दे रहे हो और गाड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसे बोलते हैं मोटर ख़राब हो गया। तो अगर आप गाड़ी की जान देखोगे वो बैटरी और मोटर है, उसके अलावा मेजर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आना चाहिए। अगर बैटरी और मोटर दोनों ही सही है तो गाड़ी आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक का चलेगी। और अगर आप बैटरी रिप्लेस करा देते हो, ख़राब हो जाती है, तो नई बैटरी की लाइफ भी 8 से 10 साल रहती है। तभी ओला उतनी वारंटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छे से चलाओगे, अच्छे से थ्रॉटल दोगे, तो बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहेगी। और एक चीज़ मैं हमेशा एडवाइस करूँगा, गाड़ी को हर दिन थोड़ा थोड़ा चलाना चाहिए। और हर दिन तो चार्ज नहीं हो सके तो हफ्ते में 3 या 4 दिन तो चार्ज करना ही चाहिए। अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन गाड़ी को बिना चार्ज किए छोड़ दोगे ना, तो आपकी गाड़ी की बैटरी की सेल ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, गाड़ी को प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर चार्ज करो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। जल्दी हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाला है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दो और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। और आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको
अच्छा लगा नीचे कमेंट में जरूर